तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह चैप्टर है सेफ्टी। यहाँ पर सेफ्टी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में मदद करेंगे। ये चैप्टर सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फिटर टर्नर मशीन के लिए है, सभी ट्रेडों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेफ्टी चैप्टर जो है सभी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिजली की आग डॉट डॉट प्रकार की होती है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फायर होती है वह किस प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या फिर क्लास डी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फायर होती है वह क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है कि लकड़ी की आग डॉट डॉट प्रकार की होती है। तो लकड़ी की आग यानी कार्बोनेशियस फायर जो होती है वह क्लास ए टाइप की फायर होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तेल की आग यानी ऑयल फायर डॉट डॉट प्रकार की फायर होती है। तो ऑयल फायर को जो है क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में पूछा गया है कि गैस की आग डॉट डॉट प्रकार की होती है, यानी जो गैस फायर होता है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो गैस फायर को जो है क्लास सी कैटेगरी में रखा गया है। तो सी ऑप्शन 4 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में बोला गया है कि बिजली की आग डॉट डॉट एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है। लेकिन जो हमारी आग होती है तो उसके लिए हर एक प्रकार की आग के लिए एक मानक जो होता है स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर होता है। तो इन्होंने बोला है कि बिजली की आग जो होती है उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाएगा। तो बिजली के लिए हम हैलान एक्सटिंग्विशर या कहें सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में बोला गया है कि लकड़ी की आग यानी कार्बोनेशियस फायर डॉट डॉट एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझाई जाती है। तो कार्बोनेशियस फायर के लिए यानी लकड़ी, कपड़े, कोयले से जो आग लगती है तो उसके लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ कि निम्न में से कौन आग के तत्व को हटाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है जो आग के तत्वों को हटाता है। जैसे आग में ईंधन में जो आग में 3 तत्व मिले होते हैं। एक होता है ईंधन, दूसरा होता है ताप और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ये सब मिल जाते हैं तो आग यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो आप बोला गया कि निम्न में से कौन आग के तत्व को हटाता है। तो जो रेत है सी ऑप्शन में मिल जाता है, ये हमारे आग के तत्व को हटाता है। 8 नंबर में बोला गया है कि CO2 गैस आग बुझाने में कब सफल नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है वह आग बुझाने में प्रयोग होता है, लेकिन कब ये असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। यह बंद कमरे में प्रयोग किया जाता है, लकड़ी की आग में भी कर सकते हैं, लेकिन खुली हवा में ये असफल हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये झाग बनाता है, फोम, मतलब ये खुली हवा में कारगर नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया है कि सूचनात्मक सुरक्षा चिन्हों से पता लगता है कि जो हमारे सूचनात्मक होते हैं, सूचना देने वाले सुरक्षा चिन्ह होते हैं, उनके द्वारा हमें क्या पता चलता है। तो उनके द्वारा स्कूल, अस्पताल ये सब पता चलता है इंफॉर्मेशन साइंस से। तो सेकंड ऑप्शन 9 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 10 नंबर की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किसका है। ये मैंडेटरी साइन को दर्शाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आदेशात्मक चिन्ह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिगर दिया गया है और बोला गया है ये कौन सा चिन्ह है। ये हमारा नो स्मोकिंग, यानी यहाँ पर धूम्रपान करने के लिए मना किया गया है, जो निषेधात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, प्रोविजन साइन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा गया है फिर से चित्र द्वारा, लेकिन इसका जो है क्वेश्चन से ऑप्शन मैच नहीं करता है। बोला क्या गया है, दर्शाया गया चिन्ह डॉट डॉट है, तो ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, यहाँ पर दिया भी गया है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में बोला गया कि दर्शाया गया चिन्ह है, ये हमारे प्राथमिक चिकित्सा का चिन्ह है जो हमें सूचना देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर में बोला गया है कि चित्र में दर्शाया गया चेतावनी चिन्ह डॉट डॉट दर्शाता है, यह हमारे ओवरलोड को दर्शा रहा है। तो ओवरहेड भार यहाँ पर जो है, यानी सर के ऊपर से जो लोड जाता है उसे ओवरहेड लोड कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर में पूछा गया है कि इसका भारी मशीनों को खिसकाने में प्रयोग नहीं होता है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग हम भारी मशीनों को जो है खिसकाने में प्रयोग नहीं करते हैं। होस्ट का, क्रेन एंड स्लिंग का, तो क्रेन एंड स्लिंग का प्रयोग करते हैं, रेंचेस का प्रयोग करते हैं, विंचेस का, क्रोबार एंड रोलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में क्या बोला गया है कि हैलान एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम है, तो हैलान को ही हम जो है CTC या BCF बोलते हैं। 17 नंबर में बोला गया है कि ओवरहेड लोड से सुरक्षा कौन देता है, तो उसके लिए हेलमेट प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में बोला गया है कि तेल की आग को बुझाते समय डॉट डॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब ऑयल फायर लगी हो, तेल में या लिक्विड में लगी हो आग, तो उसको बुझाते समय किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर CO2। तो हमारा करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि वहां पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम ऑयल फायर में, तेल की आग में पानी का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आग फैलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या बोला गया है कि भार हटाते समय निम्न में से किस सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए, यानी आवश्यक होता है। ऑप्शन क्या मिल जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया क्रोबार से लीवरेज अधिक प्राप्त करने के लिए वेज का प्रयोग करना चाहिए, तो एग्जेक्ट करना चाहिए। सेकंड में बोला गया है कि रोलर प्रयोग करते समय भार को मोड़ने के लिए रोलर्स को कोण पर आगे की तरफ लगाएं, तो एग्जेक्ट। सी ऑप्शन में मिल जाता है भार हटाते समय हाथों व पैरों को कुचलने से बचाएं, तो एग्जेक्ट बचाना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेतावनी चिन्ह डॉट डॉट आकृति के होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के हमारे मेन चिन्ह होते हैं जो IIT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है चेतावनी, दूसरा आदेशात्मक, तीसरा निषेधात्मक और चौथा होता है सूचनात्मक। तो जो चेतावनी चिन्ह होते हैं यह हमारे त्रिभुज आकृति के अंदर बने होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है पूरा बैकग्राउंड, चिन्ह, बॉर्डर के बारे में जो है बात करूंगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 20 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 21 नंबर में कि आदेशात्मक चिन्ह डॉट डॉट आकृति के अंदर बने होते हैं। तो जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं हमारे वह वृत्त आकृति में बने होते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर में बोला गया है कि निषेधात्मक चिन्ह डॉट डॉट आकृति में बने होते हैं। तो जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वह वृत्त के साथ क्रॉस वार में होते हैं। जैसे मान लीजिए इस आकार में वृत्त है और यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, तो चिन्ह को ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे हमारा नो स्मोकिंग का अभी एक आया था, उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा निषेधात्मक चिन्ह जो नो स्मोकिंग को दर्शा रहा है। इसका जो देखिए बॉर्डर है
वो बना हुआ है और चिन्ह काले रंग में बना हुआ है और लाल रंग से जो है इसको क्रॉस कर दिया जाता है। इसकी बॉर्डर भी लाल रंग में होती है और बैकग्राउंड जो होती है वो सफेद कलर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर में बोला गया है कि पीपीई का अर्थ होता है, यानी जो हमारा सेफ्टी चैप्टर में पीपीई प्रयोग होता है शब्द, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन मिलता है पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो है स्वयं के सुरक्षा उपकरण। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सॉफ्ट स्किल से संबंधित नहीं है। जो हमारा सॉफ्ट स्किल टर्म होता है उससे संबंधित कौन सा नहीं है। तो हमारा कॉन्फिडेंस संबंधित है, क्रिएटिव थिंकिंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, बट रिजिडिटी ये जो है दृढ़ता उससे संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में बोला गया है कि 5S सिस्टम को डॉट डॉट देश द्वारा चलाया गया है। जो हमारा 5S सिस्टम है तो वह किस देश द्वारा चलाया गया। ये जापान द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5S जो होते हैं तो उन अलग अलग S का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो 26 नंबर में क्या बोला गया है कि 5S में अनावश्यक फालतू वस्तुओं को हटाना डॉट डॉट का अर्थ है। क्या होता है, क्या सेक्शन, सेरी, सेशो या फिर शित्सुके, उसका मतलब क्या होता है। 5S में जो अनावश्यक जो फालतू वस्तु होते हैं उनको हटाना किस टर्म के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन हो जाएगा। सेरी का मतलब होता है अनावश्यक वस्तुओं को, फालतू वस्तुओं को हटाना। नेक्स्ट 27 में बोला है कि 5S में सभी आवश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना क्या कहलाता है। मतलब किस का मतलब है कि वस्तुओं को क्रम में सेट करें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यही बोला गया है कि 5S में वर्कशॉप को साफ सुथरा रखना किसके अंतर्गत होता है। तो साफ सुथरा रखना जो होता है वह हमारा सेशो के अंतर्गत आ जाएगा। सी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर की, तो क्या मिल जाता है। 29 नंबर में भी बोला गया है 5S से ही कि मशीनरी एवं उपकरणों को हमेशा जो है वर्किंग कंडीशन में रखना होता है, उसे कहते हैं। मतलब किसका मतलब है कि मशीन एवं उपकरण को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखा जाना चाहिए। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, शित्सुके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि वर्कशॉप कार्यस्थल की सफाई का निश्चित स्तर बनाए रखना जो है, लेवल बनाए रखना, वो किसके अंतर्गत आता है। तो सेकेत्सु के अंतर्गत आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 31 नंबर में कि आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो आग को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, A, B, C और D में। उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर में बोला गया है 32 नंबर में कि वर्ग A में डॉट डॉट से लगी आग होती है। जो क्लास A फायर होती है वह किस से आग लगती है। तो जो क्लास A फायर होती है लकड़ी, कपड़ा, कागज या ठोस मटेरियल से लगती है, जिसे हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर में बोला है क्लास B यानी वर्ग B जो फायर होती है वह किससे लगी होती है। तो जो आग जो है तरल पदार्थों से, तेली पदार्थों से लगती है उसे हम क्लास B फायर कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में बोला गया कि वर्ग C में डॉट डॉट से लगी आग होती है। तो जो आग गैसीय पदार्थों द्वारा, गैस द्वारा लगती है उसे गैस फायर बोला जाता है।
35 नंबर में बोला गया है कि वर्ग डी में डॉट डॉट से आग मतलब लगी आग होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उसे क्लास डी में रखा गया है। यह विद्युत के ढीले कनेक्शन या फिर शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 36 नंबर में कि विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उसे किससे बुझाया जाता है? क्या पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से या फिर सीटीसी? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम बीसीएफ का भी प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ इसी को हैलॉन भी बोला जाता है। क्लियर। 37 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। 37 नंबर में बोला गया है कि गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? तो गैस से जो आग लगी होती है उसको हम किसके द्वारा बुझा सकते हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा, तो इसी के द्वारा हम बुझा सकते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर में बोला है कि CO2 का प्रयोग डॉट डॉट प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो CO2 का प्रयोग जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम क्लास बी फायर के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला गया है कि फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डॉट डॉट प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग के लिए करते हैं? तो हम क्लास बी फायर के लिए करते हैं। उसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है ये क्लास बी के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो जो हमारा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है इसका प्रयोग किस प्रकार की आग के लिए किया जाता है? तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो क्लास ए फायर के लिए करते हैं। जो आग जो है लकड़ी, कपड़े, कोयले द्वारा लगती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सेफ्टी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको काफ़ी मदद देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।